दोस्तों पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। कोई म्यूचुअल फंड में एसआईपी करता है तो कोई एक मुश्त पैसा निवेश करता है। इस निवेश पर फंड हाउसेज अलग अलग तरह के चार्ज वसूल करते हैं। यह चार्जेस आपकी कमाई को कम कर सकते हैं। यह चार्जेस सिर्फ फंड हाउसेज ही नहीं बल्कि सरकार तक वसूल करती है, जिसके बारे में ज़्यादातर निवेशकों को पता भी नहीं है। यह चार्ज आपके रिटर्न में ही छिपे हुए रहते हैं और धीरे धीरे एक बड़ा प्रॉफिट कम कर देते हैं। इन चार्जेज में एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड, पोर्टफोलियो टर्नओवर कॉस्ट, कैश ड्रैग, रेगुलर प्लान का एक्स्ट्रा कमीशन और टैक्स आदि शामिल है। आइए जानते हैं इन चार्जेस के बारे में। एक्सपेंस रेशो सबसे बड़ा हिडन चार्ज। इसे म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा हिडन चार्ज कहा जाता है। फंड हाउस हर साल यह चार्ज निवेशकों से फंड मैनेज करने के नाम पर वसूलते हैं, जिसमें फंड मैनेज की फीस, मार्केटिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस शामिल होता है, जो सीधे नहीं कटता बल्कि नब में एडजस्ट हो जाता है। जैसे अगर फंड 12% रिटर्न दे रहा है और एक्सपेंस रेशो 2% है तो आपको असल में 2% का ही रिटर्न मिलेगा। एग्जिट लोड। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड शुरू करने वाले निवेशक तय समय से पहले ही अपने म्यूचुअल फंड को बंद कर देते हैं। ऐसे में तय समय से पहले पैसा निकालने पर चार्ज लागू होता है, जो आमतौर पर 1% होता है। यह चार्ज निवेश के 6 महीने या 1 साल से पहले निकालने पर लगता है। अक्सर निवेशक इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। पोर्टफोलियो टर्नओवर कॉस्ट। जब फंड मैनेजर बार बार शेयर खरीदता और बेचता है तो ब्रोकरेज, एसटीटी, टैक्सेस जैसे चार्ज उसे देने पड़ते हैं, जिसका असर आपके रिटर्न पर पड़ता है। यह चार्ज पूरी तरह से छिपा हुआ रहता है, जो आपका नुकसान करा सकता है। कैश ड्रैग। अक्सर फंड हाउसेज कुछ पैसा कैश में रखते हैं। ऐसे में मार्केट जब ऊपर जाता है तो यह पैसा रिटर्न नहीं देता है और इससे मौके का फायदा नहीं मिल पाता। यह भी एक तरह का हिडन कॉस्ट में आता है। ट्रैकिंग एरर। फंड इंडेक्स को पूरी तरह फॉलो नहीं कर पाता। जिस तरह इंडेक्स मूव करता है उस तरह फंड कभी कभी नहीं चल पाते। इसका कारण एक्सपेंस प्लस इनफिशियंसी होता है। इससे रिटर्न इंडेक्स से कम हो जाता है। एक्स्ट्रा कमीशन। रेगुलर प्लान वाले फंड में निवेश पर डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन शामिल होता है, जो डायरेक्ट प्लान से 0.5% से 1% ज़्यादा खर्च होता है। धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म में यह फर्क बहुत बड़ा बन जाता है और निवेशकों को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। म्यूचुअल फंड पर टैक्स इम्पैक्ट। अगर आपने कोई फंड लॉन्ग टर्म में बेचा है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स LTCG लगता है, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म में कोई फंड बेचा है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स CTCG देना होगा। इसके अलावा डिविडेंड टैक्स भी देना होगा। ये टैक्स आपका रिटर्न कम कर सकते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक 20 साल में सिर्फ 1% का भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपकी वेल्थ को 25 से 30% तक कम कर सकता है। हाल ही में एक फाइनेंस रिसर्च के एक स्टडी में सामने आया है कि नियमित म्यूचुअल फंड योजनाओं में छिपे कुछ कमीशन की वजह से लॉन्ग टर्म में निवेशक की 1/4 प्रॉफिट कम हो जाती है, यानी कि 25% प्रॉफिट निवेशकों की कम हो जाती है। दोस्तों यह वीडियो केवल जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है। यहाँ बताया गया रिटर्न अनुमानित है और समय के साथ बदल सकता है। निवेश करने से पहले अपनी समझ से या किसी जानकार की सलाह जरूर लें। धन्यवाद।